चलें, मेरा ख्याल है इससे आगे वाले सवाल जो आप कौन करवाएगा। सवाल जो आप कौन करवाएगा। किसी को भी नहीं आते। चलें, मिलके करते हैं फिर। केलोलान साथ से। में कर जी। साथ में कर लेते हैं सर। हाँ जी। केलोलान सहेली तास नस्ल बुलमुश। यहाँ पे इसका जवाब है कि केलोलान कोसको जमान bir balık tutmuş. Bu çok güzel bir balıkmış. Keloğlan balığı temizlerken इसको इस तरह भी कह सकते हैं temizlemiş ve bu sırada balığın karnında bir tas bulmuş या görmüş, दोनों तरह से इसको कह सकते हैं। Sihirli tas Keloğlan'ın hayatına nasıl değiştirmiş? उसके साथ उसने यहाँ पे हाँ altınlarla koskocaman bir saray yapmış ve o günden sonra padişah gibi yaşamış। ठीक है जी। इस तरह से वो यहाँ पे आगे वाली लाइन भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं केलोलान जेंगिन ओल्दुक्तान सोनरा चौक देशमिश। ठीक है जी। उसके बाद सर है जी। सर पहला सवाल का जवाब सिंपली हम ये भी दे सकते हैं ना कि सिर्फ वो मछली के पेट से उसे मिला। balığı temizlerken tası görmüş, इस तरह भी कह सकते हैं। मैं असल में उसको आसानी वाला समझ आ जाने वाला जो है वो कर रहा था, अदरवाइज तो कर सकते हैं। Keloğlan balığı temizlerken balığın karnından bir tas bulmuş, इस तरह भी कर सकते हैं। केलोलानन sihirli tasına ne olmuş, उसमें वही वाला जुमला जहाँ पे उसने लिखा हुआ था ना किलो, किधर गया। हाँ, बीरगुन दाहा चौक बल आल्तन लारिचिन, जहाँ पे लिखा हुआ ये वाली बात। किलोलान बीरगुन दाहा चौक आल्तन इचिन सहेली थासे इला इरमान कारनंदा, यहाँ से जहाँ तक उसका पानी में डूब नहीं गया वहां तक, यहाँ पे सुया दुश्मुश तक वाली बात हम लिखेंगे। किलोलाना अन्नेसी ओलुना ने ओउथ वेरमिश, ओउथ नसीहत जो है उसमें एग्जैक्टली जो अल्फाज हैं वो सारे कॉपी कर सकते हैं। यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर जो इतनी बात है ये सारी की सारी कॉपी हो जाएगी, यही नसीहत थी। सर ये औत माने मशवरा होता है, नसीहत? एडवाइस, नसीहत। ठीक। मशवरा तो है ना कि काम करना है तो उसके हवाले से मशवरा लेना कि ये कैसे करना चाहिए। एक ये है कि कुछ हो गया और उसके बाद नसीहत करनी कि भाई तुम ऐसे, तुम्हें नहीं करना चाहिए था। अब ठीक है, दोबारा से हाँ जी। ओके सर। अच्छा जी। अब यहाँ पे है सिज हांगी मसाला रे बिली और सुनुस। मसाल के ऊपर आप बात कर सकते हैं, वो लिख के ही दे दें तो बेहतर है, यहाँ पे करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। अब आ जाते हैं किश्तिर में सिफात लारे के ऊपर। अच्छा जी। तो अब है सिफात लारन अनलाम, अनलाम लारना güçlendirmek में किचिन sıfatlardan önce MPRS seslerinden biri getirilir। अब उन्होंने कहा है कि उसकी जो सिफात है उसके मानी को और ज़्यादा मजबूत बनाने के लिए, उसको ताकत देने के लिए सिफात से पहले ये जो 4 लेटर्स हैं इनमें से कोई एक आता है। और वो किस बेस पे आता है कोई रूल नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि मुझे नहीं आता इसका रूल, इसका रूल है ही कोई नहीं है। आप तुर्कों को भी सुनेंगे तो वो इसको इस तरह से एक्सप्लेन करते हैं कि बोलते हुए कौन सा अच्छा लगता है।
तो वही वहाँ पे आएगा। तो इसका उसी तरह से, लेकिन एक चीज़ जो हम कर सकते हैं वो ये कि जो भी सिफात होगी उसके पहले वॉवल तक वाला हिस्सा जो है वो हम इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद इन लेटर्स में से कोई लेके आते हैं। ठीक है जी, वो यहाँ पे सर आप ये नोट जी किसी भी सिफात के साथ लगा सकते हैं इस तरह, या सिर्फ ये जो मखसूस है सिर्फ इसी में लगा सकते हैं? लगा सकते हैं, लेकिन हम इन्हीं को ही इस्तेमाल करेंगे, हमें अपनी तरफ से किसी को बनाने की ज़रूरत नहीं है। और जैसे मैंने बात की कि 90% केसेस के अंदर जो है वो कलर्स के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। और कलर्स की जहाँ तक बात है वो यहाँ पे मेरा ख्याल है हमने मैक्सिमम कवर कर दिया। और अगर कोई और होते तो इनको यहाँ पे लिस्ट कर लेना चाहिए था, जो कि इन्होंने खाली छोड़ा हुआ है। का मतलब इनको भी लगा ठीक। मतलब है नहीं थे इनके पास। तो ओके। हमें सिर्फ इसको कह लें कि एक हम कहते होते थे फार्मूला शीट करके यूज़ करते थे। तो ये कह लें कि एक फार्मूला शीट है आपके पास बनी बनाई है, आपको अपनी तरफ से कुछ भी नहीं बनाना। तो इस हवाले से ठीक। भी आपकी वो टेंशन नहीं होनी चाहिए कि हमें शायद बनाना पड़ जाएगा। हमें कोई नहीं बनाना, हमने सिर्फ यही जो यहाँ पे हैं इन्हीं को इस्तेमाल करना है। अब हम देख लेते हैं कि क्या सब के अंदर जो मैंने बात की है कि पहले वॉवल तक का पार्ट जो है उसको हमने लेना है और उसके आगे में पे रे से लगाना है। वो देखें तो यहाँ पे कप और उसके बाद क्रिम्ज़ है। क तक वाला हिस्सा कॉपी किया और उसके बाद पे लगाया, अपनी मर्जी से लगाया, इसमें कोई रूल नहीं है। ठीक है जी। उसके बाद बोश के अंदर से बो को लिया और आगे में लगा दिया, बॉम बोश। मावी के अंदर से माँ को लिया और आगे से लगा दिया, मस मावी। इसी तरह चाबुक का चा लिया और आगे रे लगा दिया, चार चाबुक। तो इसके ऊपर जो है वो किसी तरह से भी कोई भी उन्होंने रूल, मैंने मुख्तलिफ लोगों को सुनने की कोशिश की है इसके अंदर से, तो उसमें से किसी ने भी इसके ऊपर कोई रूल नहीं बताया कि इस तरह से हम डिसाइड कर सकते हैं कि हमने यहाँ पे में लगाना है, यहाँ पे लगाना है, यहाँ पे रे लगाना है, यहाँ पे से लगाना है। तो हमें जब नेटिव्स ने नहीं बताया तो हम खुद भी इसमें कोई भी फार्मूला तैयार नहीं कर सकते कि ये होगा तो हम ये लगाएंगे। सर सर मीनिंग क्या होंगी सब बॉम्ब बोश का सब कर मुझे मतलब बिल्कुल खाली। खाली, बिल्कुल खाली। बॉम्ब बोश। मगर सर जब हम इसको ट्रांसलेटर पे डाल रहा हूँ मैं, तो बॉम्ब बोश सिर्फ एम्प्टी का ही मायने दे रहा है, दूसरे कोई मायने नहीं दे रहा। ऐसे ही है बोश। तो यही तो बोश वजह है कि हम क्लासेस में आने का मकसद ही यही है ना कि हम इसको और समझ सकें चीज़ों को कि इसके अंदर क्या है। वैसे आ, यहाँ पे मायने बनेंगे वेरी एम्प्टी। हाँ कह सकते हैं वेरी के मानी। चौक चौक बोश। हाँ जी। ब्राइट, यहाँ पे जो मुख्तलिफ तरह के जो अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं उसमें वेरी का लफ्ज़ ज़्यादा इस्तेमाल हुआ है और ब्राइट ब्राइट का कह लें कि ज़्यादा इस्तेमाल हुआ है। तो इस तरह से ही है इस सर ह्यूज। जैसे मास मावी का मतलब क्या होगा ये? मावी जो है वो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि डार्क डार्क ब्लू कह सकते हैं। जी सर। ठीक है यानी जी। कि कप करमजी गहरा सुर्ख। गहरा कब क्रिम्ज़ गहरा सुर्ख। जी सर। इसी तरह जो है यम यशिल जो है वो गहरा सब्ज आप कह सकते हैं। ठीक है। इसके अंदर रंगों के अंदर तो ख़ास तौर पे फीमेल्स ज़्यादा एक्सपर्ट होती हैं। इनके मुख्तलिफ जो नाम रंगों के होते हैं, हम तो 8 नाम ही याद कर पाते हैं जो मेल्स होते हैं। फीमेल्स को पता होता है कि जो है वो सुर्ख के अंदर आगे कितने रंग हैं, सब्ज के अंदर आगे कितने रंग हैं, पीले के अंदर आगे कितने रंग हैं। वो यहाँ पे अगर हमें फीमेल्स हेल्प कर दें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा मेरा ख्याल है। सर ये चार चाबुक क्या हो जाएगा? चाबुक तो क्विक को बोलते हैं, तो बड़ी चार जल्दी से, चाबुक क्विकली, रैपिडली, जो छलांग छलांग लगाने को ना सर, वेरी एकदम क्विकली, जो रैपिडली स्पीड में। बाय लीव्स एंड बाउंड कह सकते हैं। कह सकते हैं। सर दुमदुस। जी
तुम दुस कहाँ है? आप सही प्रोनाउंस कर रहे हैं। जी सर, तुम दुस दुम दुस, अच्छा जी बिल्कुल प्लेन, मैं तो- बिल्कुल प्लेन जो होता है, दुस कहते हैं अच्छा प्लेन को। और उसमें माइनर सा कोई मतलब आप कह सकते हैं जैसे फॉर एग्जांपल 14 किलोमीटर के अंदर 1 मीटर का फर्क आ जाएगा उसके अंदर। आम हम नहीं उसको जज कर सकते, लेकिन जो दुम दुज होगा उसके अंदर वो 1 मीटर का भी डिफरेंस नहीं होगा। 14 किलोमीटर के अंदर 1 मीटर का फर्क पड़ जाना कोई नजर ना आने वाली बात है और एक फील ना होने वाली चीज है। लेकिन दुम दूस के अंदर आप कह सकते हैं कि वो वाला जो 1 मीटर का फर्क है वो भी नहीं रहेगा, बिल्कुल प्लेन। बिल्कुल प्लेन। हाँ जी, सीधे को नहीं सीधा, बोलेंगे ना उसको, बिल्कुल एकदम जो सीधा। सीधा एकदम हाँ जी, सर तो सिरात दो मुस्तकिम। रात ठीक बोला है। मुस्तकीम पे चलो। दोस्त दुरु भी तो बिल्कुल सीधा है ना सर। बिल्कुल वो सीधा है। और जिस तरह मैंने आपको कहा कि दुम दुज को जो है ना वो बिल्कुल सीधा के बजाय बिल्कुल प्लेन के सेंस में लें, एक एंगल पे, उसमें एंगल चेंज नहीं हो रहा, जीरो पे आप मूव कर रहे हैं। सर खते मुस्तकीम ऐसी ही रहती है जो लाइन रहती है। खते मुस्तकीम के लिए जो है ना वो ज्यादा आप इसको इस तरह से कह सकते हैं कि दोस्त दोरू वाली बात ज्यादा उसके करीब जा रही है। अच्छा लेकिन जो यानी सिरातुल मुस्तकीम की तरफ आप जो रिलेट करना चाह रहे हैं वो दोस्त दोरू वाली बात है। लेकिन जो दुम दुज वाली बात है, सिरात मुस्तकीम के अंदर तो लेफ्ट राइट की बात है ना, ऊपर नीचे वाली बात कोई नहीं है। तो इसके अंदर ऊपर नीचे वाली बात है, उसी अच्छा लाइन पे जाना सही। है। लेकिन उसमें उस लाइन पे जाते हुए ऊपर को नहीं जाना, नीचे को नहीं जाना, बिल्कुल उसी प्लेन सरफेस के ऊपर सीधे चलते जाना है। अच्छा सर, ये जो पेस्ट पेम्बे के नीचे जो है युस यू वार लक, हम्म। इसके क्या माने? युस यू वार लक के माने? युवारलक, युवारलक किसको बोलते हैं? गोल को। गोल को। और बिल्कुल गोल। और उस गुलाई के तो ये अंदर जो बिल्कुल है जरा सा भी फर्क ना हो, बिल्कुल गोल होता है ना। युवारलक कहते हुए थोड़ा सा माइनर सा फर्क उसके अंदर उसकी गुलाई के अंदर मसला आ सकता है। लेकिन जब युस युवारलक हमने कह दिया तो बिल्कुल जैसे वो प्रकार रख के हमने सर्कल बनाया ना, उस तरह का सर्कल बन जाएगा। ठीक है। हम्म। और सर ये सबसे लास्ट वाला जो है सर सेविल, सर सेफिल। सैर दुखी। सैफिल जो है ये मिजरेबल की मानी में आता है। मेजरेबल। हम्म। जी, सर मेजरेबल वो नापने वाला या वो जो दूसरा वाला जो होता है? वो हमारा तकलीफ वाला मिसर है। दुखी होगा ना, दुखी। हम्म। मतलब सैफिल का जो मतलब है तो उससे उसको ज्यादा करना है हमको। और जो हाँ जी, जैसे परेशानी, ये क्या ऊपर लिखा है परेशान, तो उसका पैर पैर परेशान परेशान, मतलब बहुत परेशान ज्यादा तो है ना, परेशान ना सर। परेशान तो है, हाँ तो बस परेशान है। और पैर परेशान, बहुत ज्यादा परेशान। मतलब फिर पूछो ही नहीं, है ना ऐसा वाला। हाँ जी, फिर फिर पूछो ही नहीं, जो कुछ दिन पहले आपकी हालत थी वो वाली। सही। सर सर ये बहुत बेस्ट बैली क्या है? पहले तो ये बहुत मजे में बेस्ट थी या बैली। उम्र करने गई थी? नहीं नहीं, उसके बाद वाली, उम्रे के बाद। और ये 1 हफ्ता ओके पहले, 2 हफ्ते पहले की जो हालत थी उसकी बात कर रहा ओके हूँ। ओके ओके। सर सारी निगाह रखते हैं सर। जी मरियम। सर बेस्ट बैली का मतलब नहीं पता मुझे। बेस बेली, बेली कहते हैं कंफर्म को। और उसके अंदर जो है आप ये कह सकते हैं कि उस बेली, जैसे मैंने आपको कह दिया कि हमने अपनी क्लास का देर सात लेनी में से बेली ओल्डू, ठीक है जी। बेली ओल्डू का मतलब ये है कि हमने कंफर्म कर लिया, डिसाइड कर लिया कि इस वक्त होगी, ठीक है। लेकिन वो वाकई में उस वक्त हो पाएगी नहीं हो पाएगी, वो एक उसके अंदर थोड़ा सा चांस रहता है। लेकिन बेस्ट बेली करने के बाद हम कह रहे हैं कि बस उसको 100% हमने डिसाइड कर लिया, अब इससे ऊपर नीचे हो गई है। कंफर्म।
ऐसे यानी कि बिल्कुल वाज़ेह यानी है, कि ज़ाहिर है। यकीनी सर। यकीनी आप कह सकते हैं। यकीनी बेली का भी यकीनी है, लेकिन मुकम्मल तौर पर यकीनी तौर पर आप कह सकते हैं उसको। उसको इंग्लिश में एविडेंटली भी कह सकते एविडेंटली, बिल्कुल मेरे पास लिखा हुआ है, लेकिन मैं चाह रहा था कि उसको थोड़ा सा ब्रेक करके समझाया जाए ताकि आसानी से समझ आ जाए। जी सर समसखी, ये एक और वर्ड भी समझ नहीं आ रहा बिल्कुल, ये समसखी। हाँ, सम से सिक जागना। सिक होता है ऐसे तंग सा, ठीक है जी। और उसके बाद हमने उसको समसक कह दिया कि बहुत ज्यादा तंग, वेरी टाइट के सेंस में मेरे पास जो अंग्रेजी में लिखा हुआ है। ठीक सिक खाली टाइट और वेरी टाइट जो है वो समसक, सख्त, जैसे जिसके दरमियान दो चीजें जो है वो आपस में जुड़ी हो तो स्पेस बिल्कुल ना बची हो। जिस तरह हम ट्रैफिक के लिए इस्तेमाल करते हैं ना सिक शिक, तो उस वक्त क्या होता है कि बिल्कुल निकलने का रास्ता ही नहीं मिल रहा होता है, ऐसे गाड़ियों के ऊपर गाड़ियां चढ़ी होती हैं, तो उसको उस ट्रैफिक को हम कहते हैं सिक शिक, उसके लिए सिक शिक का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। तो उसी तरह यहाँ पे सिम सिक जो है जिसके दरमियान के बिल्कुल स्पेस बचे ही ना, सिक के अंदर फिर भी थोड़ा बहुत मार्जिन रह जाता है, लेकिन सिम सिक के अंदर बिल्कुल ऐसे कह लें कि दरमियान में चाहे हवा के गुजरने का भी स्पेस ना हो उसकी भी। कचाकच हैं। भरा सर होना ना। सर 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 ये भी कह सकते हैं कि बू एलबी से सिमसिके। हाँ, किए जा सकते हैं इस्तेमाल, लोग पहनते हैं उस तरह के कपड़े, कह सकते हैं। सर जैसे ये इन्होंने, लेकिन इनका कोई रूल बू नहीं है के साथ कि जब आप एलबी से कह रहे हैं ना, तो उस सूरत में आप ये भी ज़हन में रखिएगा कि बू के साथ जब हम आगे जुमले का नेसनेसी इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो हमने उसको जो है उसके साथ बेली में एक ही भी लगानी होती है। तो एलबीसी हो जाएगा। एलबी से ई, एलबी से ई। ई एलबी से ई। चलें जी, 2 मिनट हैं इसके अंदर। कब किस्सा है ये भी आप देखेंगे, ऊपर से है, यमयशिल भी ऊपर से है, दोस्तोरू भी ऊपर से है, चार शबुक भी ऊपर से है, और बैम बेयाज भी ऊपर से है। आयशा ने कब किस्सा साशला रिवार, आयशा के बहुत छोटे बाल हैं। यमयशिल और मांदा पिकनिक याब तक, गहरे सब्ज रंग के जंगल में हमने, यानी उसमें जो ग्रास था वो इस तरह से था, उसमें हमने पिकनिक की। यहाँ से बिल्कुल सीधा जाएं, स्कूल जो है वो दाईं जानब पर है। ओदेवलेरी में अब मैंने अपने होमवर्क्स को बहुत जल्दी से कर लिया। कल रात स्नोफॉल हुई। अब इस वक्त हर जगह जो है वो चमकती सफ़ेद कलर की नज़र आ रही है, या सफ़ेद कलर की है। ठीक है जी, यहाँ तक ही था आज का टारगेट। कल इंशाल्लाह बे बोलूमू कंप्लीट करेंगे, और फिर अगले दिन जो है वो जे बोलूमू जितना कर सके वो करेंगे। सर वैसे मायने ना अल्फा इसके सेंटेंस के साथ ही समझ आते हैं, जैसे मैंने ऐसे मेरे होमवर्क को फुर्ती से कर लिया यहाँ पे नहीं, फुर्ती से, बड़ी जल्दी बिल्कुल फुर्ती से, ऐसे ही है, से। तेजी के साथ, जल्दी से। चलें जी, जल्दी जल्दी से भी हम कह सकते हैं इसमें। जी ठीक है जी, आज यहीं पे कल की क्लास जो है वो 8:45-9 बजे होगी। फिर इंशाल्लाह उसमें आगे बढ़ेंगे। अल्लाह जी हाफिज। सर। कल की क्लास देर से एक दिन हफ्ते में हमने जो है वो तानिया पता नहीं क्लास में है नहीं है मेरे ख्याल है, हाँ उसने बताया था मैं नहीं आऊँगी। एक दिन हम तानिया की मानते हैं और बाकी 2 दिन बाकी सबकी मानते हैं। यानी 2 दिन जल्दी होगी, 1 दिन लेट होगी, राइट? हाँ जी, कल 8:45 है सर। कल 8:45 के बाद ही होगी, क्योंकि 7:30 से 8:30 तक क्लास होती है, तो मैं नमाज उसके बाद पढ़ता होता हूँ। तो 8:45 का ही ज़हन में रखें, या उसके बाद मैं क्लास होते ही टेक्स्ट कर दूंगा आप लोगों को। ठीक है सर। ठीक है, ओके, ओके सर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज, ओके सर, अल्लाह हाफिज। गुरुश अल्लाह हाफिज, गुरुश।